नेट 2017 के पेपर से आज एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। और मैं आप लोगों को आज की क्लास में ये बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता लेकिन पुरानी वीडियोस देखी होती तो भी आप इसको कर सकते थे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एक्सक्लूड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट असर्शन ये है और रीजन क्या दिया है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंसीडर्स ओनली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें, देखो इंसर्शन रीजनिंग वाले एस्पेक्ट से भी हम देखेंगे इसको, और दूसरा हम इसको इस तरीके से भी देखेंगे कि हमें जितना हम लोग पढ़े हैं अभी तक, जितना मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया, उस बेसिस पे भी हम इस क्वेश्चन को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट डी पे आए तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास जो मैंने मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो किस पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व बिहेवियर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो बात करते ही नहीं। इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट रीजनिंग वाली स्टेटमेंट है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंसीडर्स ओनली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या है? इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आर क्या है? आर इज रॉन्ग। तो अगर हमारी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट है, आर क्या होगी? फॉल्स होगी। इसके बेसिस पे हम इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखिए आर फॉल्स, आर ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे हमारे पास आर क्या है? आर स्टेटमेंट फॉल्स। तो इस बेसिस पे अगर आपको स्टेटमेंट ए के बारे में नहीं भी पता होता तो भी आप आंसर मार्क कर सकते थे। आंसर क्या होता? आंसर इसका होता सी। ये तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि कई बार क्या होता है, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता किस तरीके से पूछे हुए हैं। तो जब हमें उन क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता कि अब क्या करें, तो कहीं ना कहीं तो हम उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये अगर आप क्वेश्चन देखते तो सिर्फ मैं स्टेटमेंट आर के बेसिस पे ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकती थी। स्टेटमेंट आर के बेसिस पे मैं बता सकती थी आंसर क्या होता? सी होता। और जो पर्टिकुलर तरीका है हम उस पे आते हैं। आर तो आपको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट क्या है? इट इज फॉल्स। ये तो आप सबको पता चल गया। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एक्सक्लूड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन गुड्स। हम लोगों ने जितना भी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में पढ़ा, हम लोग कैसे बात करते हैं? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में हम लॉ ऑफ डिमांड की डाउन बनाते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग जो डिमांड कर्व है हम उसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन गिवन गुड्स में क्या होता है? गिवन गुड्स इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। याद है आप सबको? गिवन गुड एक्सेप्शन है तो उस समय लॉ ऑफ डिमांड की जो डायग्राम है वो गलत हो जाती है, और गिवन गुड के केस में हमारी जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से बनती थी। आई होप आपको याद होगा। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, हम इस डायग्राम पे बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? इट इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है? इट एक्सक्लूड्स, और ये एक्चुअल में ट्रू है। तो हमारे पास ए ट्रू है और बी क्या है? रीजन क्या है? फॉल्स। तो आंसर क्या होता? सी। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया कि इसको लॉजिकली कैसे करना है। लेकिन ये वो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जिसमें आप थोड़ा सा चांस लेने के बारे में ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ आया।